तो चलिए आज करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन। आज हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हमें कोई ना कोई आइडिया देंगे फर्दर, और जो नए क्वेश्चन सामने आएंगे उनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं हम। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि हमें बात क्लियर हो जाए जब भी मैं यूज करूँ। देखो क्या सीन है। जैसे ना, मान लीजिए हमेशा दो बातें, मैं आपको दो बातें बताऊंगा और ये यूज होगी हमेशा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई प्रॉफिट मान लो कोई आपको बोलता है 10% है, प्रॉफिट कितना है 10% है, ठीक है। प्रॉफिट 10% है, तो इसके हिसाब से सीपी और एसपी दो तरीके से लिखा जा सकता है। पहला भी मतलब फर्स्ट मेथड क्या होगा, देखो अगर 10% को हम लिख दें, 10% को हम लिख दें 1/10, ठीक है। तो बोल सकते हैं सीपी जो है मेरा, मतलब हम ये बोलेंगे सीपी जो है मेरा वो हो जाएगा ये बेस वैल्यू, हम अज्यूम कर सकते हैं 10, ठीक है, क्योंकि हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है। और ये जो प्लस 1/10 का मतलब होता है ओरिजिनल अगर मेरे पास 10 है तो उसमें मैंने एक इंक्रीज कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 1, और मेरा फाइनल सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा मेरा 10 + 1 11, ठीक है। यही लॉस के केस में हो जाएगा। तो पहला तरीका तो है ये जो मुझे समझ आना चाहिए, क्योंकि कंपेयर करने में जब भी नया क्वेश्चन आएगा, अगर एक्चुअल डाटा से कंपेयर करना है तो ये मेथड हेल्पफुल होगा। दूसरा मेथड क्या है, अगर प्रॉफिट 10% है, याद रखो हम हमेशा सीपी को मानेंगे 100%, ठीक है। और जो भी मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है मुझे 10%, प्रॉफिट 10% है, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110%, ठीक है। सेलिंग प्राइस जाएगा मेरा 110%। तो दो तरीके यूज होते हैं हमेशा, या तो ये तरीका यूज कर लो या ये तरीका यूज कर लो, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। क्यों, इसका रीजन है, जैसा कि हम सबको पता है कि जब हम परसेंट और फ्रैक्शन रिलेशन पढ़ते हैं, परसेंट और फ्रैक्शन रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे कुछ फ्रैक्शंस होती हैं, जैसे 9.09%, 11.11%, ठीक है। मैंने बताया भी था हमेशा इनको याद रखो, जैसे 14.28%, मैंने बताया भी हुआ है कि भाई इनको याद रखो, इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बताया था ये होता है 1/11, ये मैंने बताया था ये होता है 1/9, और ये मैंने बताया था ये होता है 1/7, ठीक है। तो ये परसेंट फ्रैक्शन रिलेशन में तीन डाटा हमेशा याद रहनी चाहिए, 1.09, 11.11, 14.28। क्योंकि अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ये फ्रैक्शंस, ये परसेंटेज मेंशन आती है ना, तो हम इनको डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हेल्प होता है इनको यूज करने का, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमें करने हैं आज। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा ये। अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें, क्या क्वेश्चन, देखो प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज दिस, दिस कितना 425 है, इस सेम एज अ लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर रुपीज दिस। मतलब अगर मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 425 है, तो मुझे प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट की वैल्यू हो जाएगी एस पी माइनस सी पी। और अगर कह रहे हैं कि अगर मैं इसको सेल करता हूँ इतने में तो मुझे लॉस होता है, तो लॉस की वैल्यू हो जाएगी सी पी माइनस एस पी, जो कि मुझे पता ही है, सी पी माइनस एस पी, जो कि मेरी 355 है, ठीक है। और क्वेश्चन में दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। अगर हम दोनों को बराबर कर देते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि 425 माइनस सी पी शुड बी इक्वल टू सी पी माइनस 355, ठीक है। तो डबल सी पी जो है मेरा वो कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 5 और 5 10, एक कैरी, 5 और 3 8, 4 और 3 7, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा 2 3 6, 2 में 18, जीरो, सी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 390। और मेरा देखो यही क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, जानबूझ के लिए मैंने, ताकि बातें हमें समझ आनी शुरू हो जाए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा ये। इसमें क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल दिस इज इक्वल टू द परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल। देखिए परसेंटेज प्रॉफिट जो है मेरा बराबर है लॉस परसेंट के, अगर आर्टिकल को 1920 का बेच दिया जाए। तो देखो कॉमन सेंस क्या कहती है, ध्यान से सुनना। सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1920, मतलब क्या हुआ, देखो ये क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है, ठीक है। और लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऑटोमेटिकली सीपी सीपी कैंसिल, जो भी सेम रहता है 100 100 कैंसिल। अगर प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट बराबर है तो प्रॉफिट बराबर लॉस होना चाहिए। सेम क्वेश्चन है,
बस लैंग्वेज में थोड़ा बदलाव किया है। सेलिंग कितने का है, 1920 का बेच दिया तो प्रॉफिट हो रहा है, तो 1920 माइनस सीपी कर लो, ठीक है। और इक्वल किसके, परसेंट लॉस के, अगर उसको बेच दिया है 1280 के तो लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सीपी माइनस 1280 आ जाएगा, ठीक है। डबल सीपी कर लो यहाँ पे, और ये बराबर आ जाएगा मेरा, इसमें जोड़ दो इसको, 0 0, 2 और 8 10, एक कैरी, 10 और 2 12, एक कैरी 3200, तो मोटा मोटा हिसाब आ गया मेरा 1600 हो गया सीपी। क्वेश्चन में निकालना क्या है, एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक प्रॉफिट 25%। देखो सीपी की वैल्यू कितनी है, 1600 रुपये है। अगर सीपी 1600 है, हम अभी अभी पढ़ के आए हैं, कि मेरा प्रॉफिट कितना है, 25% है ना, तो मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ 100% की वैल्यू दे रखी है 1600, हमें निकालनी है 125% की वैल्यू, तो 0 0 काट लो, तो 125% की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक तरीका तो ये हो सकता है कि भाई 16 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 125 से, ठीक है। 16 × 5 = 80, 8 कैरी, 16 दूने 32 और 8 40, 4 कैरी, 2000 रुपये आ गया, आ गया 2000 रुपये। अगर ये नहीं करना चाहते तो मुझे समझ आ गया, सो पी ये है, प्रॉफिट कितना है, 25% है, 25% होता है 1/4, ठीक है। तो 4 की वैल्यू 1600 है, एक प्रॉफिट है, तो 5 की वैल्यू बताओ, तो 5 की कितनी देगी, 4 का मतलब 1600, मतलब 400, 5 × 4 = 20, तो 2000 डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें, ये लगाना है या ये लगाना है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ी, तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो गई, क्योंकि 4 का मतलब 1600 है, मतलब 400 से गुणा किया है। अगर पाँच पाँच को 400 से करते हो तो 2000 आ जाता है। और हमें पता है ये सीपी है मेरा, ये प्रॉफिट है, मतलब सीपी 4 है, ठीक है, प्रॉफिट 1 है, तो एसपी 5 हो जाएगा, बस ये वाली ट्रिक लगा दी मैंने। तो ऐसा है कि प्रैक्टिस करने के बाद समझ आएंगी बातें, ठीक है, कि भाई ये अगर बराबर दे रखा है तो मतलब इसका यही होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सब बातें हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन की, पोस्ट प्राइस जो है ईच आर्टिकल ए और बी का एक्स है, मतलब अगर मान लो एक आर्टिकल है ए, एक आर्टिकल है बी, ठीक है, ये दोनों का सीपी दे रखा है हमें कितना, इसका भी एक्स है, इसका भी एक्स है। आर्टिकल ए को बेचा गया है, प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, 10% है, ठीक है। और जो बी है उसको प्रॉफिट वहां पे कितना है, प्रॉफिट वहां पे कितना है, यहाँ पे प्रॉफिट है 30%, ठीक है। और ओवरऑल प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ओवरऑल प्रॉफिट दे रखा है कितना, 136, दोनों का मिला के प्रॉफिट दे रखा है। एक्स की वैल्यू बता, तो देखो एक्स का 10% मतलब x/10, प्लस इस एक्स का 30% मतलब 3x/10। क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 136। आसान है क्वेश्चन, 3x और 4, एक 4x हो गया, ये 4x के लिए कितनी है, 1360, इसको काट लो, 4 × 3 = 4×9 = 36, 390 आ गया। आंसर क्या हुआ, 390 आएगा, कितना आएगा, 4 4 × 16, 340 आएगा, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर से आसान है, लेकिन लैंग्वेज अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन अगर पहले कर चुके हो दोबारा करने आए हो तो चीज़ें आसानी से समझ आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जिस तरीके से क्वेश्चन का लेवल आगे बढ़ रहा है ना, यही हमें सिखाएगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है जब नया क्वेश्चन सामने आएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमें बात और अच्छे से समझ आए, आगे चलते हैं हम ये, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे कह रहा है सेलिंग प्राइस को अगर डबल कर दो, मतलब मान लो सेलिंग प्राइस मेरा 100 था, ठीक है, सेलिंग प्राइस 100 था, इसको अगर डबल कर दिया डबल, मेरा प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है। तब सीपी तो पता नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉफिट पी था, यहाँ पे प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है। यार बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना है, आसान बात है ना, ये सेलिंग प्राइस मेरा 100 रुपये बढ़ रहा है, ये सेलिंग प्राइस बढ़ा होगा इसकी वजह से, क्योंकि ये जो प्रॉफिट बढ़ा है मेरा 2p बढ़ा है, ये 2p की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो प्रॉफिट का मतलब 50 है, इसका मतलब क्या, प्रॉफिट का मतलब 50 है। अगर प्रॉफिट 50 है, सेलिंग प्राइस 100 है, तो सीपी पे 50 रहा होगा, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 50 से 100 हो गया, मतलब 50 से कोई वैल्यू 100 हो रही है, तो समझ आ गया साफ साफ कि 100% इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि 50 का 100% 50 ही होता है, और 50 का इंक्रीमेंट है, तो वैल्यू आ जाएगी 20, 100 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन पढ़ के हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगा हो, लेकिन क्वेश्चन मैं फिर से कहूंगा कि लैंग्वेज समझनी जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है पहली बार में कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा हो जाएगा, ठीक है, एक बार पढ़ो दोबारा फिर करना क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा, इस क्वेश्चन में क्या है, एक ही नया टाइप है हमारे पास, देखो इसमें क्या है, सेलिंग प्राइस जो है ना 5 आर्टिकल का, मतलब 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ही हो जाएगा, ये बराबर है इसके 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। अब देखो आसान है ये बात भी, सीपी बाई एसपी अगर हम लिखें यहाँ पे, सीपी बाई एसपी कितना हो जाएगा,
ये जाएगा 5/3। तो 5 CP है अगर 3 SP है, ठीक है, तो लॉस हुआ है साफ साफ, तो ये आंसर है और ये तो हो ही नहीं सकता। गेन तो हो ही नहीं सकता, लॉस हुआ है, क्योंकि 2 रुपए का लॉस हुआ है यहाँ पे, साफ साफ समझ आ रहा है 5 के ऊपर कितना हो गया, 40% लॉस हो गया। ठीक है, आंसर हो गया भाई। ये कहानी है क्वेश्चन की। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा। तो समझ रहे हो कि जितने भी टाइप हम कर रहे हैं सारे हमारे यूजफुल टाइप हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन उठा के कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे हमारा लेवल बढ़ा देना क्वेश्चन में कोई फायदा ही मंद नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बुक सेलर ने 40 बुक खरीदी है 3200 रुपए की, तो CP है जो 40 बुक का वो कितना है, 3200 रुपये है। और कह रहा है कि सेल्स देम एट अ प्रॉफिट, कि जब बेची उसने कितने का प्रॉफिट हुआ है उसे 8 बुक का सेलिंग प्राइस। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। कह रहा है सेलिंग प्राइस बताओ कितना होगा किसका, 1 डजन बुक, मतलब 12 बुक का सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है। ठीक है, तो बोला गया प्राइस ऑफ ईच बुक इज सेम, ऑब्वियसली तभी अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, देखो प्रॉफिट का मतलब क्या है, SP - CP, मतलब 40 का SP जो रहा होगा बुक्स का, अगर उसमें से 40 बुक के CP को घटा दें, ये प्रॉफिट है। और जो ये क्वेश्चन में 8 गुना SP है। ठीक है, तो 40 SP में से 8, 32 SP हो गया। ये बराबर आ जाएगा किसके, 40 CP के। ठीक है, अब तक दिमाग लगाओ, एक बात छोटी सी बात समझो। 40 का CP तो पता है ना 3200 है, तो इसको हटाओ यहाँ से, 3200 लिख लो यहाँ पे। तो एक बुक का SP कितना हुआ, 100 रुपये। ठीक है, तो 12 का कितना हुआ, 12 का 1200 हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन का आंसर हो गया, बी ऑप्शन। पता ही ना, समझ ली, 40 CP हटाओ ना यहाँ से, क्योंकि वैल्यू पता है मुझे 3200। एक बुक का SP आ गया 100 रुपये, 12 का कितना हो गया, 1200 रुपये हो गया। ठीक है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पहले खुद करा करो हर क्वेश्चन को, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक पर्सन ने कुछ आर्टिकल खरीदे, मतलब कुछ आर्टिकल खरीदे, कि 5 आर्टिकल खरीदे वो 1 रुपए के, मतलब उसने 5 आर्टिकल खरीदे। ठीक है, 1 रुपए। ठीक है, आगे कह रहा है, कह रहा है उतने ही आर्टिकल, अगर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं पता मुझे, मान लो यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, 4 खरीदे उसने, मतलब दूसरे तरीके नंबर उतने ही है, कितने रुपए के, 1 रुपए। ठीक है, लेकिन जब बेचने गया उसने क्या करा, बेचते वक्त 9 आर्टिकल बेच दिए 2 रुपए के। ध्यान, 2 रुपए के साथ ध्यान से समझना। यार वैसे टोटल लॉस जो हुआ है ना इस कार्य में, मतलब ये जो भी प्रोसेस दिख रहा है हमें, ये टोटल लॉस दे रखा है 3 रुपए। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल बताओ कितने खरीदे गए थे उसके द्वारा। देखो कॉमन सेंस की बात करते हैं, देखो क्या है। अब मान लो ये 5 है, ये 4 है, ये 9 है, हमें क्या करते हैं, सबसे पहले इनको सेम कर लेते हैं। तो देखो अगर 5 और 4 का जैसे हम लोग 20 आ गया, 20 और 9 करोगे 180 आएगा, तो सबको 180 आर्टिकल का प्राइस निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से 180 आर्टिकल का प्राइस कितना हो गया, यहाँ से 180 का प्राइस आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 5×3 = 15, 5×6 = 30, हो गया 36 रुपये। यहाँ से आ जाएगा 180 का 45 रुपये। ठीक है, तो मोटा मोटा मेरे काम की एक ये इक्वेशन हो गई, एक मेरे काम की ये इक्वेशन हो गई। अब देखो जो SP है, क्योंकि टोटल तो कितना हो गया, 180, 180, 180 कितना हो गया, 360 हो गया। 360 का अगर हम SP निकालने चले तो कितना आएगा, 80 रुपये आ जाएगा। तो मोटा मोटा अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो कितना हो गया, 5 और 6 = 11, 81 रुपये हो गया। ठीक है, 81 ये है, 80 है, तो 1 रुपए का लॉस दिख रहा है, मतलब 1 रुपए का लॉस है, अगर हमारी अजम्पशन 180 है, 1 रुपए का लॉस है, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से 3 होना चाहिए। मतलब ये एक लॉस जो है ना, ये 3 है, मतलब 3 गुना लॉस होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल भी मेरे 360 नहीं होंगे, आर्टिकल भी 360 का 3 गुना हो जाएगा। कितना हो गया ये, हो जाएगा 3×6 = 18, 1080 आर्टिकल। पॉइंट आ रहा है ना समझ, क्योंकि 180, 360 आर्टिकल के हिसाब से 1 रुपए का लॉस आ रहा है, लेकिन लॉस 3 गुना होना चाहिए। तो 3 गुना कब होगा, जब मेरे आर्टिकल भी 3 गुना हो जाएंगे। तो 360 का 3 गुना निकाल लो, जो कि 1080 बनता है। कोई दिक्कत आए क्वेश्चन में, कमेंट सेक्शन में लिख देना, फिर से कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, या फिर नई वीडियो बना दूंगा इसी क्वेश्चन के ऊपर, अगर कोई दिक्कत आएगी कि भाई इसको ऐसे भी करा जा सकता है। अभी सॉल्यूशन ये रख रहे हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा ये, इसमें क्या है, राम ने 2 टीवी बेच दिए, एक पे गेन हुआ 10%, एक पे लॉस हुआ 10%। तो बताओ टोटल गेन और लॉस। याद रखना जब भी SP सेम रहता है ना, 2 आर्टिकल, SP अगर सेम है 2 आर्टिकल्स का, और प्रॉफिट परसेंट बराबर है लॉस परसेंट की, तो याद रखो ऐसी सिचुएशन में हमेशा लॉस होता है। और लॉस परसेंट की वैल्यू क्या होती है ऐसे क्वेश्चन में, x/10 का होल स्क्वायर। याद रखना ये बात,
एक्स यहाँ पे क्या कहलाता है, जो परसेंट वैल्यू दे रखी है, 10/10 1 हो गया, तो 10/10 कितना हो गया, 10/10 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1% लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमेशा याद रखना लॉस परसेंट होता है ऐसी सिचुएशन में, हमेशा लॉस निकलेगा ऐसी सिचुएशन में। इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें एग्जाम निकालना है, हमें टीचर नहीं बनना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एग्जाम निकालना है, और अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी मैं फर्दर बता दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं। ये शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 9%, ठीक है। सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 9%, अगर उसको बेच दे इतने ज्यादा में, तो बताइए उसको गेन हो गया 6%, सेल कॉस्ट प्राइस बताइए। ऐसे क्वेश्चन का सजेशन सुन लो क्या है, हमेशा 100 मान लो, कॉस्ट प्राइस को मान लिया। कह रहा है आर्टिकल को उसने बेचा 9% के लॉस पे। लॉस कितना है, 9% का लॉस है ना, तो ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 91 हो गया। कह रहा है अगर उसको 750 ज्यादा में बेच दे, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू दे रखी है अब तक, ये अजम्पशन है हमारी, लेकिन ये रियल वैल्यू दे रखी है, तो उसे गेन हो जाएगा 6%, मतलब ये 106 होना चाहिए, मतलब अजम्पशन के हिसाब से तो 106 होना चाहिए ना, क्योंकि गेन यहाँ पे 6% है। याद रखना हमेशा। अब हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस को, जो कि मेरा यहाँ पे 15 आया है, क्योंकि 91 और 106 का डिफरेंस 15 है, 15 को बोल देंगे हम, 15 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है, कितना, 750 रुपये, ठीक है। एक रिप्रेजेंट करेगा कितने को, 15×5 = 50 को, तो 100 रिप्रेजेंट करेगा कितने को, 2 जीरो लगा दो, 5,000 को, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा राइट आंसर। याद रखना कि अजम्पशन को एक्चुअल से कंपेयर कैसे किया जाता है। 91 में 750 जोड़ मत देना, क्योंकि हमने एजम्पशन के हिसाब से डिफरेंस निकाल लिया और उसको इक्वेट कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला भी कुछ कुछ ऐसा ही है, पर थोड़ा एक स्टेप आगे है। सेम वही है क्वेश्चन की, एक आदमी ने एक आर्टिकल को बेच दिया 25% प्रॉफिट पे, मान लो सीपी 100 मान लेते हैं, तो अगर 25% का प्रॉफिट है उसे, 100% से 125 का बेचा होगा, ठीक है। फिर अगर उसको 20% कम में खरीदा, अगर 80 का खरीदता और उसको बेच देता 10.50 ज्यादा में, अब देखना, याद रखना ये वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू है, इसको हम अभी जोड़ नहीं सकते 125 में, तो उसको क्या होता है, गेन 30% का होता है। यहाँ पे गेन कितना आना चाहिए, 30% आना चाहिए। 80 का 30% 24 होता है, यहाँ पे 24 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 104 आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है, 21 यूनिट का, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन में लिखा गया सोल्ड फॉर ₹10.5 लेस, लेस में बेचा है इतना, तो 21 की वैल्यू ही क्या है, क्योंकि एजम्पशन में 21 लेस है, तो 21 का मतलब ही क्वेश्चन में 10, 10.5 रुपये है, तो मोटा मोटा साफ साफ दिख रहा है आधा हो रहा है। अजम्पशन में और रियल में आधे का आधा, रियल वैल्यू आधी है अजम्पशन की, तो ओरिजिनल सीपी 100 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर है डी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरा। प्रॉफिट हुआ है 320% ऑफ द कॉस्ट, मान लो सीपी 100 रुपये है, तो प्रॉफिट हुआ 320 रुपये, तो एसपी हो गया 420 रुपये। अब कह रहा है कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 25%, अगर मान लो इसको मैं 125 कर, सेलिंग प्राइस को मैं 420 ही रखूँ, तो कह रहा है कि बताइए व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ प्रॉफिट, मतलब सेलिंग प्राइस का नया जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो कितना है भाई, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 2 गया 9, इनमें से 295 प्रॉफिट है, तो 295 बता दो, 420 का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन है। जीरो जीरो काट लो, 2×5 = 10, 2×2 = 4, 2 × 2 इसको काट लो, फर्दर 21 × 1 = 21, 8×4 = 21, 21×4 = 84, तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा, 70 पॉइंट समथिंग आएगा, 14×5 = 70 होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी लोग सुन रहे हैं मुझे, उनको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि पहला स्टेप यही है इस चैप्टर का, आपको इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना लेवल पे। गेन होता 4% का, मतलब ये 104 होता, तो ये दिख रहा है साफ साफ 14 में वैल्यू है, ये 14 का 14 अजम्पशन के हिसाब से 14 ज्यादा है, और 14 ही 140 है, 14 ही 140 रुपये है, ठीक है। तो एक का मतलब 10 है, हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, जो कि 100 है, तो 100 10 × 100 1000 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। बातें समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ वो एटलीस्ट मॉडरेट लेवल से ऊपर की है नहीं आप, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि दो, एक फ्लैट है जिसको दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे गेन है एक पे लॉस है, ओवरऑल लॉस होता है, हम पढ़ चुके हैं वो कितना होता है, x/10 का होल स्क्वायर होता है, x यहाँ पे
5 दे रखा है, 5/10 मतलब 0.5 का होल स्क्वायर, जो कि 0.25% लॉस बनता है। ये बातें मैं कर चुका हूँ तुम लोगों से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे है मेरा ये, ठीक है। अब ये देखो, थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन है। एक आदमी ने 12 मैंगो खरीदे हैं 10 रुपए के, ठीक है। उसने बेचे कितने हैं? 10 मैंगो कितने के बेच दिए? 12 रुपए, ठीक है। अब कह रहा है कि उसे परसेंट प्रॉफिट और लॉस बताओ उसने जो किया है। तो देखो, 12 और 10 है ना, यहाँ पे इनको सेम कर लो। इसका मतलब क्या हुआ, 12×5 = 60 होता है, तो 5 से यहाँ भी कर लो, 50 हो गया। 10×6 = 60 होता है, ये 72 हो गया, ठीक है। तो CP 60 का 50 है, SP 60 का 72 है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है उसको? 22 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 50 रुपए। मोटा मोटा अगर हिसाब निकालते हो तो 44% का प्रॉफिट आएगा, सॉरी गेन आएगा, लॉस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का आंसर है। देख रहे हो ना कि ट्रिक क्या यूज हो रही है। ये ट्रिक माइंड में सेट हो जानी चाहिए, जैसे ही सामने क्वेश्चन आएगा हमें पता है हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है। अब चलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट समझाऊंगा, देखो क्या होता है। कह रहा है कि 30% डिस्काउंट दिया 1000 के ऊपर, तो ऑब्वियसली ये 300 रुपये का डिस्काउंट हो गया। और दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 15 और 15 के 1000 के ऊपर ही, तो बताओ इनका डिफरेंस क्या होगा। तो देखो आसान बात है वैसे। एक तरीका तो ये हो सकता है हम पहले 1000 लिखें, फिर इसके ऊपर 15% दें, और फिर जो है इस पे फिर से 15 दें। इसका इफेक्टिव डिस्काउंट निकालो, हमें पता है एक्स, पता है ना, x+y+x y में 100 होता है, तो -15 +15² 225 होता है, बटे में से 2.25, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 30 हो गया, -30। तो इसमें से घटा दो इसको, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 27.75 हो जाएगा डिस्काउंट, ठीक है। तो 1000 का 27.75 कितना होता है परसेंट? 277.5%। का डिफरेंस निकालना, जो कि 22.5 का है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले पेपर, ये हो गया डिस्काउंट रिलेटेड क्वेश्चन। आज का शायद ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, फिर हम क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। देखिए, ये हमारा हो चुका है, अब इस पे आ जाते हैं। देखो क्या है, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 11.11, ये देखो मैंने पढ़ाया था, ये कितना होता है? 1/9 होता है, ठीक है। प्रॉफिट कितना है? 14.28%, ये भी बताया था 1/7 होता है। देखो सीन क्या है, सीन ये बनता है, CP है, फिर मार्केट प्राइस है, फिर डिस्काउंट दिया हमने, यहाँ पे बन गया SP, ठीक है। कह रहे कि डिस्काउंट दिया है हमने कितने का? 11.11 का, मतलब ये -1/9 है। -1/9 का डिस्काउंट दिया, मतलब अगर ये 9 रहा होगा, है ना, मैंने बताया था ओरिजिनल वैल्यू 1 का डिस्काउंट है, इस 8 हो गया। कह रहा है फिर भी प्रॉफिट इसे कितना हो रहा है? 1/7। मैंने सिखाया था कि इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लियरली ये रिप्रेजेंट करता है, अगर ये CP रहा होगा तो 7 + 1 8 SP होना चाहिए, और लकीली 8 ही बैठ रहा है यहाँ पे। तो कह रहा है कि बताइए जो कोस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस जो है कोस्ट प्राइस से कितना परसेंट ऊपर है? तो 2 ऊपर है 7 से, तो 1/7 14.28 होता है, 2/7 निकालो, 14.28 का डबल 28.56 हो जाएगा। तो 28.56% आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। और शायद क्वेश्चन में ऑप्शन दे भी रखे थे, अब आ जाएंगे वो आंसर, आ गया ना, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। तो ये ट्रिक्स आनी चाहिए हमको। आगे चलते हैं, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो क्या है, एक शॉपकीपर ने ऑफर लगाया, बाई वन गेट वन फ्री ऑफर दिया टी शर्ट के ऊपर, जिसने मार्क कर दिया उसने 24 रुपये। मोटा मोटा वो कह रहा है कि भाई वो 2 टी शर्ट बेच देगा, कितने रुपए की? 24 रुपए की बेच देगा, ठीक है। और प्रॉफिट कितना कमा रहा है? वो कमा रहा है 33.33%, जो कि 1/3 होता है, ठीक है। फिर एक्चुअल प्राइस बताओ टी शर्ट का कितना था? तो एक कितने की बेच रहा है वो? 1200 रुपए की ना। तो मोटा मोटा अगर एक हिसाब लगाया जाए तो 1200 रुपए की बेच रहा है एक टी शर्ट, ठीक है। अगर है CP बताओ, तो देख CP 3 है, प्रॉफिट 1 है, SP 4 है, 4 की वैल्यू 1200 है, ठीक है। एक की मतलब 300 है, 3 का मतलब 900 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में ऑप्शन में ए दे रखा है हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन जो हमने करा है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा है, इसमें कोई भी दिक्कत है ना तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, नए वीडियो में मैं और भी इस टाइप के क्वेश्चन ले लूंगा, क्योंकि आज के लिए मुझे लग रहा है इतना बहुत है, बाकी हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन। तो चलो चल मिलते हैं अगली नई वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन।